अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो देखते हैं गाइज आज की रीडिंग में आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं डिवाइन की तरफ से। गाइज जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर है 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज एनी 3 क्वेश्चन। आप व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अननेसेसरी मैसेजेस मत कीजिएगा गाइज, और स्पेशली मैसेज है रिलेटिव्स के लिए और जानकारों के लिए कि यहाँ पे टीम के द्वारा फॉरवर्ड होते हैं मुझसे मैसेजेस, तो आप अननेसेसरी बातों के लिए इस नंबर पे कॉल मत कीजिए। कॉल कोई भी नहीं उठाएगा वैसे भी। मेरा दूसरा चैनल है निशा चोपड़ा टैरो रीडर एंड मंत्रा हीलर करके, प्लीज उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा नंबर दे सकते हैं, मैं यहाँ से बता देती हूँ। इट्स 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज एनी 3 क्वेश्चन। इससे कम या ज्यादा क्वेश्चन होंगे तो आपको डिटेल में मैसेज कर दिया जाएगा, ठीक है गाइज। मैसेज निकल के आ रहा है। ओके, पहला मैसेज, द हाई प्रीस्टेस, ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, केयरफुल रिफ्लेक्शन बिफोर टेकिंग एक्शन, insights that comes through meditation. First card. Second card, Ace of Spring. It is time to take action. Be fearless and happily pursue your most treasured dreams. Amazing career opportunities. ठीक है, एक और कार्ड लेंगे प्लस बॉटम ऑफ द डेक, देन हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। प्रिंसेस ऑफ समर, a new relationship or emotional experience, invitations to social events, a compassionate friend you can share your concerns with. Wow, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक होगा दी स्टार। बॉटम ऑफ द डेक आया दी स्टार गाइज। लुक टू द फ्यूचर विद होप एंड ऑप्टिमिज्म, द पावर टू फेट टू मूव माउंटेन्स, हैप्पी चेंजेस दैट ब्रिंग रिलीफ फ्रॉम चैलेंजिंग टाइम्स। वाओ, कितना आज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग आई है गाइज, बहुत पॉजिटिव चीज़ें निकल के आई हैं आज डिवाइन की तरफ से। सो लेट्स आज स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। पहला कार्ड यहाँ पे कुछ लोगों के लिए डिवाइन ये कह रहे हैं कि आप में से बहुत से लोग हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में अब आने वाले हैं, या तो बहुत से लोग आ चुके हैं। जो लोग आ चुके हैं उनके लिए ये मैसेज है कि कई बार क्या होता है कि आप लोग अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं करते हैं। कई बार चीजें आपके सामने होती हैं, बातों का जो भी एक सिनेरियो है वो आपके सामने होता है, आपको पता होता है कि ये चीज का कंक्लूजन क्या होगा, इन बातों का रिजल्ट क्या होगा, इस पर्सन की असली इंटेंशंस क्या हैं, इसके मन में एक्चुअल में फीलिंग्स क्या है, बट स्टिल आप कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन को इग्नोर कर देते हैं और आप सामने वाले के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को लीड करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपकी इंट्यूशन इतनी पावरफुल है कि आप अगर अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो आप जो छोटे मोटे इश्यूज हैं वो कम फेस करेंगे। आपको ईश्वर ने अगर इतना इंट्यूटिव बनाया है, आपके अंदर अगर इतनी साइकिक पावर्स हैं, तो इसलिए नहीं है कि आप उनको इग्नोर करें। अगर आपको ये सुपरनेचुरल पावर्स हैं, अगर आपको साइकिक पावर्स है, नॉट सुपरनेचुरल, अगर आपको साइकिक पावर्स दी हैं, अगर ईश्वर ने आपकी इंट्यूशन पावर को इतना स्ट्रांग बनाया जो पिछले जन्मों से चलती आ रही है, तो यू शुड यूज योर दिस पावर। आपको इस पावर को यूज करने की जरूरत है, क्योंकि हर किसी की इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग नहीं होती। बहुत ही डिवाइन, बहुत ही अवेकन सोल्स होते हैं जिनकी इंट्यूशन स्ट्रांग होती है। कईयों की तो इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग होती है कि कोई घटना घटित होने से पहले उन्हें ड्रीम्स के थ्रू या साइंस के थ्रू पता चल जाता है कि ये घटना होने वाली है। वो अलग बात है कि जब आप लोगों के साथ, जानकारों के साथ ये चीज शेयर करते हैं तो कुछ चीप तरीके के लोग आप पे हंसते होंगे पीठ पीछे कि ये अपने आप को कुछ ज्यादा ही 30 मार खा समझ रहा है या समझ रही है, इसको तो सब कुछ पहले से ही पता चल जाता है। लेकिन वो मूर्ख लोग हैं। और अगर ऐसे कोई लोग आपके आसपास हैं, ऑब्वियसली आपको इंट्यूटिवली पता चल जाता होगा कि मेरे ड्रीम सुन के कौन उसको सीरियस लेता है और कौन उसका मजाक उड़ाता है। तो आपको अपने ड्रीम्स, अपने साइंस, अपनी ये जो ईश्वर की दी हुई एक
अमूल्य भेंट जो है, जिसमें आपकी इंट्यूशन, आपको सामने वाले का पता चल जाता है, तो आपको बहुत इन चीज़ों को, इन साइकिक पावर्स को बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखने की ज़रूरत है। आपको हर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि कल उसके साथ ये होगा, मैंने ड्रीम में ये देखा, नहीं। हर कोई इस लायक नहीं है जो इस तरह की साइकिक पावर्स की वाइब्रेशंस को कैच करे। बहुत रेयर, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं फैमिली में, फ्रेंड्स में, जो आपकी इन चीज़ों को समझ सकते हैं। 90% लोग आपका मजाक ही उड़ाएंगे। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि जो लोग अवेकन हैं, जिन लोगों के साइकिक पावर्स बहुत हाई लेवल पे अभी वर्क कर रही है, तो आपको ऐसे लोगों के साथ अपनी इन साइकिक पावर्स को शेयर करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, यहाँ पे आपको केयरफुल रहने के लिए कहा जा रहा है कि आपको कोई भी एक्शन लेने से पहले अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। देखो, अगर आपको लगता है कि जैसे सपोज अगर घर में रिश्ते की बात चल रही है, बच्चों के रिश्ते की बात चल रही है, या भाई बहन या किसी के भी रिश्ते की बात चल रही है, और आपकी इंट्यूशन लड़के को देख के या लड़की को देख के आपकी एकदम से अंदर से एक आवाज आती है, एक इंट्यूशन आती है, या ड्रीम्स में आता है, या जब आप ध्यान साधना करते हैं तब आपके अंदर एक हुक सी उठती है कि नहीं यार, ये यहाँ जाके हमारी बेटी या बहन जो भी है वो दुखी रहेगी, या इस लड़की अगर हमारे घर आएगी ये बहू बन के या कुछ भी, जैसे आएगी हमारे घर भाभी बन के या कुछ भी, तो भैया हमारा घर खराब हो जाएगा। इस तरीके की अगर एक इंट्यूशन होती है तो आपको वो चीज आगे रखने की जरूरत है। देखो, भाग्य का लेखा कोई नहीं काट सकता, लेकिन एक बार अपनी, यहाँ पे आपको डिवाइन कह रहे कि आपको एक बार अपनी बात आगे रखने की जरूरत है। उसके बाद फिर अगर आपके हिसाब से फैसला हो ना हो, सामने वाला आपकी बात को सीधे रखे ना रखे, वो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट आपको एक बार किसी का अगर कुछ बुरा हो रहा है या कुछ गलत होने की घटना आपको कर रही है, लाइक कई बार क्या होता है ना, मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि ट्रैवलिंग का जैसे एक बन जाता है घर में प्रोग्राम कि ट्रैवल करेंगे, एक लंबी यात्रा पे जाएंगे, और यात्रा पूरी तैयारी हो चुकी होती है, सब कुछ हो चुका होता है, और अचानक 1-2 दिन पहले ही घर के किसी मेंबर को या किसी रिलेटिव को जिनका आपके साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, उनको ऐसा कोई ड्रीम आता है कि आपका एक्सीडेंट हो गया, या रास्ते में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई, बाढ़ आ गई है ना, लैंडस्लाइड हो गया, कुछ भी हो गया। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, आपको बताते हैं कि हमें ऐसा सपना आया है, आप प्लीज अपना जाना कैंसिल कर दो, इस तरीके से हमें ऐसा कुछ फील हुआ है। तो यहाँ पे ऐसी अगर कोई चीज जिससे सामने वाले का नुकसान होता बच जाए, अगर आपको लगता है कि एक बार मुझे इस चीज को शेयर करना चाहिए, तो आप जरूर कीजिए। लेकिन हर किसी को अपना ड्रीम बताना, बेमतलब वर्थलेस लोग 4 बंदों में बैठ के एक अपना ड्रीम शेयर करना, तो फिर वो क्या होता है ना, वो ऐसा लगता है कि आप खुद ही अपनी बड़ाई कर रहे हैं, कि आप खुद सामने से बढ़ चढ़ के बता रहे हैं कि मुझे तो पता चल जाता है, मैं वो। नहीं, इन चीज़ों को जितना हो सके सीक्रेटिव रखो, जितना हो सके, क्योंकि ये साइकिक पावर्स बहुत ही यूजफुल तरीके से आपको मतलब यूज करनी चाहिए, हर किसी को नहीं यूज करनी चाहिए। इनका आपको ना एक पॉजिटिव वे में इसको पॉजिटिव वे में समाज के सामने लाना चाहिए, ठीक है। और आने वाले समय में कुछ लोगों की इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग हो सकती है कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत से लोगों की यहाँ पे कुंडलिनी शक्ति जागृत हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज ईश्वर की तरफ से यहाँ पे आ रहा है, प्रिंसेस ऑफ समर और एस ऑफ स्प्रिंग की तरह, कि आप लोग ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं। आप में से बहुत से लोग, सभी नहीं, जितना जिससे रेजोनेट हो, मैच हो, उतना ले लेना। आप लोग बहुत ज्यादा जेंटल हो, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, बहुत दयालु नेचर के हो, कि कोई आपके सामने अगर रो दे, कुछ कर दे, तो आप फटाफट उसकी हेल्प के लिए तैयार हो जाओ। ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है, लेकिन कई बार आपकी इसी चीज का सामने वाले बहुत ज्यादा फायदा उठा जाते हैं, कि हम मतलब किसी के लिए बहुत इजी हो जाता है आपको इमोशनल ब्लैकमेल करने का, लाइक अपनी कोई बात मनवाना, आपसे कोई चीज चाहना, कोई चीज आपसे मनवाना, ये लोगों के लिए बहुत इजी हो जाता है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा, ठीक है, सेंसिटिव होना, जेंटल होना, इट्स अ गुड क्वालिटी, लेकिन कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आप हद से ज्यादा अगर जेंटल, हद से ज्यादा दयालु रहेंगे, बिना सोचे समझे कि आप कैसे लोगों की मदद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। देखो, सामने कई बार क्या होता है ना, इतने बैड कर्मास लोगों ने अपने अकाउंट में क्रिएट कर रखे होते हैं कि अब उनका समय है कि वो अपना कर्मा भोगें,
और वो क्या करते हैं, वो हेल्प के लिए आपके पास आते हैं और आप उनकी इस तरीके से हेल्प कर देते हैं कि उनका बैड कर्मा वो लोग अच्छा फल भोगते हैं और उनके सारे बैड कर्मास की पनौती आप खुद अपने ऊपर स्वयं ले लेते हैं। तो यहाँ पे यही बात हो जाती है, आ बैल मुझे मार। तो यहाँ पे कुछ लोग इस तरीके के भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे इस एनर्जी से बचिए। देखिए कि सामने वाला एक्चुअल में हमारी हेल्प को डिजर्व करता है या नहीं करता। तो सोच समझ के किसी के लिए ज्यादा सेंसिटिव होइए, किसी की भावनाओं में ना थोड़ा कम भइए। खास करके कपट, धूर्त और चालाक जो मैनिपुलेटिव होते हैं ना, जिनको बातें घुमाने का बड़ा शौक है, ऐसे लोगों की बातों से थोड़ा सा बचिए, ठीक है। यहाँ पे किसी चीज के लिए किसी को एक्शन लेने की जरूरत है और यहाँ पे निडरता की जरूरत है। आपको कहा जा रहा है फियरलेस बनिए, निडर हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे आने वाले समय में आपके सभी सपने पूरे होने वाले हैं। खास करके करियर वाइज अगर आप लोग बहुत ज्यादा स्टक हैं तो आगे आपकी लाइफ में अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, ठीक है। एंड लास्ट मैसेज जो बॉटम ऑफ द डेक होल एनर्जी आया था, दी स्टार। स्टार के नीचे मून है। अगेन आप बहुत ज्यादा पावरफुली इंट्यूटिव होने वाले आने वाले समय में, तो प्लीज यूज योर इंट्यूशन पावर वाइसली, ओके। सो यहाँ पे स्टार के कार्ड से मैं बताऊं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके भविष्य में एक बहुत बड़ी उम्मीद आपकी खुद के लिए भी है और आप दूसरों के लिए भी एक बहुत बड़ी उम्मीद बनने जा रहे हैं आने वाले समय में। स्टार क्या होता है, जो खुद भी चमकता है और दूसरों को भी चमकाता है। दूसरे भी एक कहते हैं ना, हम लोग जब स्टार देखते हैं तो हम लोग कितने हैप्पी हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको देख के आने वाले समय में लोग खुश होने वाले हैं। और द पावर टू फेट टू मूव माउंटेन्स, मतलब मूव माउंटेन्स, मतलब कि पहाड़ को हिलाने की भी एक शक्ति है आपकी दृढ़ता में। आपकी दृढ़ शक्ति आने वाले समय में इतनी पावरफुल होगी कि आप पहाड़ जैसी चीजों को भी हिला सकते हैं, या मैं यूं कहूं दूसरे शब्दों में तो असंभव को संभव करने की ताकत भी आपके हाथों में होगी। मतलब आप एक समय पे इतना चमकेंगे कि आप असंभव को संभव कर देंगे। जैसे कि जो लोग सोचते हैं कि आप कभी कुछ कर ही नहीं सकते, आप तो बस पनौती हैं, आप तो अनलकी हैं, आप लाइफ में कभी शाइन नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो एक समय ऐसा आएगा जब आप ऐसा चमकेंगे कि हिला देंगे अपने आसपास के लोगों को, समाज को। समाज हैरान हो जाएगा कि भैया ये कहाँ से इतना ग्रो कर गया, या ये कहाँ से इतनी ग्रो कर गई। जो चीज लोगों को असंभव लगती थी उसे आप संभव कर दिखाएंगे अपने हार्डवर्क से। इस तरीके की काबिलियत आप रखते हैं अपनी जिंदगी में। और आपकी जिंदगी आने वाले समय में इतनी बदलने वाली है, इतनी खुशनुमा होने वाली है कि जब आपको वो खुशियां मिलेंगी ना, तो अभी जो आप चैलेंजिंग टाइम्स भोग रहे हो या पास्ट में जो आपने भोगे हैं, आप सब भूल जाओगे। आप सीरियसली सब भूल जाओगे। आप उन दिनों को भी याद करोगे कि यार वो भी दिन थे जब हमने इतने दुख देखे, इतने क्लैशेस देखे, इतनी डिसअपॉइंटमेंट्स, फ्रस्ट्रेशंस, इरिटेशंस देखी, बट अब हमारी लाइफ में सब कूल है, सब कुछ एक रिलैक्स की एनर्जी में है, एंड वी आर लिविंग अ वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल लाइफ, ठीक है। आने वाले समय में आप ये सोचेंगे, क्योंकि अभी ठीक है आपका बहुत ज्यादा एक चैलेंजिंग समय है, लेकिन आने वाले समय में जब आप इन चैलेंजेस को पार कर लेंगे, जब आप इन ऑब्स्टेकल्स को क्लियर कर लेंगे, तो आपकी आगे जो खड़ी है ना एक लाइफ, वो बहुत ही ब्यूटीफुल खड़ी है, क्योंकि आप पूरे अवेकन हो चुके होंगे और आप शाइन करेंगे एक स्टार की तरह। सो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।